और आकर भी एब्सेंट हो जाए, इसलिए दोनों हाथों को एक बोलो सावरे सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, बार बार नहीं कहेंगे हम यहाँ से, क्योंकि आगे राम जी की कथा भी तो कहनी है, तो सभी लोग बड़े भाव से। अब मैं ही आ सकती, प्रेम तो इतना, लेकिन त्याग दिया भगवान भोले बाबा। दूसरा जन्म हुआ, जिसकी इच्छा लेकर के हम अंत समय में हमारी मृत्यु होती है ना, उसी जन्म में उसी इच्छा को लेकर के हमें वापस आना पड़ता है। मैं यहाँ से कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। अब मैं यहाँ सती, दूसरा जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ पर, वहाँ पर हिमाचल के यहाँ पर जन्म है, दूसरा रूप हुआ है पार्वती जी के रूप में। पार्वती जी के रूप में वहाँ पर जन्म हुआ मैया सती का। अब सुंदर सहज, इतनी सुंदर थी, इतनी सहज थी, सुशील, इतनी सुशील थी मैया पार्वती, बहुत ही सुंदर, सुशील, सहज, सब गुण उनमें। अब बड़ी होने लगी है मैया पार्वती। अब जैसे ही बड़ी होने लगी है, इतने में वहां पर नारद जी पहुंचे। अब नारद जी जब पहुंचे हैं तो राजा हिमाचल ने कहा कि आप भी हमारी बेटी का कुछ देख करके बताइए, कहाँ विवाह होगा, कब विवाह होगा, कैसे विवाह होगा। देखो, कथा प्रेम से सुनना चाहिए, और कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। आज इन सब बातों के साथ एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं श्रोता, जो इतने भाव से कथा सुनते हैं, एकदम मन लगा करके, एकदम ये जो कान है ना, ये कथा से जुड़ जाना ही चाहिए, इतने प्रेम से कथा सुनना चाहिए, मन को एकाग्र होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, और मुस्कुराते हुए कथा सुननी चाहिए। देखो, मुस्कुराने की आदत बहुत अच्छी है, मुस्कुराते रहना चाहिए। अहरनिश मुस्कुराओ, ये प्रभु की भक्ति है, भगवान की भक्ति है एक तरह से। अब जो मुस्कुराते हो ना, वैसे ही ऊपर के बैठ जाएंगे तो भगवान भी कहेगा, है भगवान कितना अच्छा मैंने इसे जीवन दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मुस्कुराता, मुंह दिया मुस्कुराने के लिए, फिर भी नहीं मुस्कुराता, तो प्रभु तो फिर प्रसन्न नहीं होते, वो तो दुखी होते हैं, कैसा व्यक्ति है। तो इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के एकदम भगवान की कथा सुनो, अहरनिश मुस्कुराओ, प्रभु की भक्ति हमेशा मुस्कुराते रहना। और जो व्यक्ति मुस्कुराते रहता है ना, उसकी आंखों में आंसू जल्दी आते नहीं है, भगवान आने ही नहीं देते, ये तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, मेरी भक्ति करता है, इसलिए तो हंसकर मुस्कुराते हुए कथा सुननी चाहिए। तो पहले है श्रोता, बड़े भाव से, प्रेम से, जो एकाग्र होकर, कान जो है ना एकदम कथा से जोड़ लेते। अब तो हमें कथा ही सुननी है और कुछ नहीं सुनना, बोलना है तो कीर्तन बोलो। अब हम बैठे हैं कथा सुनने, पड़ोसी बैठा है, हालचाल पूछने में लगे, भैया कैसे थे, कहाँ थे, तो भैया 365 दिन में 7 दिन दे दोगे भगवान को, और बाकी दिन तो तुम्हें हालचाल ही तो पूछने पड़ोसी को। तो आकर के बैठो, कथा सुनो, लेकिन भगवान के नाम को गाओ, भगवान के नाम को बोलो। ये हो गए श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता आपने देखा ना, जो सुपारी काटता, काट काट कथा में आए, कथा में बैठे, बैठ करके फिर कहेंगे हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ी सी कमी यज्ञ मंडप में निकालेंगे, ऐसा वैसा, फिर थोड़ी सी कमी कथा में निकालेंगे, थोड़ी सी कमी कथा पंडाल में निकालेंगे। कभी कहेंगे दीदी ने तो कोई भजन ही नहीं गाया, दीदी ने तो कुछ गाया ही नहीं, कैसी कथा समझेंगे। मतलब 50 कमी कथा कराने वाले में और 50 कमी कथा करने वालों में निकाल देते। सरोता मतलब जो बीच बीच में आकर के बोलते रहते, सुपारी काटता है ना, सरोता वैसे। और तीसरा वाला जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, सोता। अब घर में बच्चे तो सोने देते नहीं, और अभी ठंड का भी समय है, जैसे कहीं धूप मिली, कहीं अच्छी बल्ली वाली जगह मिल गई ना, खड़ी खड़ी, तो ऐसे कमर टिकाई और 3 घंटे की समाधि। अब तो जैसे व्यासी जयकारा लगाई, बोलो रामचंद्र भगवान की, कोई समाधि खुल गई, बोले कथा सुननी, बोले हाँ सुननी। क्या सुना?
अबे हम तो सो रहे थे, हमें नहीं पता क्या सुना क्या कहा व्यास जी ने, कुछ पता नहीं। इसलिए तो कहते हैं कथा प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो। श्रद्धा से सुनोगे, भाव से सुनोगे। देखो मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती। हम ये सोचे ना कि भगवान के पास चले जा रहे मुक्ति है, उसको मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति का मतलब होता है अभी जीवित को ही मुक्त करना। और यदि हमने जीवित में ही मुक्ति प्राप्त नहीं की ना, तो फिर वही होता हमारे साथ, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहिनम। बार बार इस धरती पर आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए कथा प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, भाव से। कथा वही है, आपने बहुत बार सुनी होगी राम कथा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी होगी। कथा वही है, केवल भाव बदलते हैं, वो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और। कथा वही है, वही राम जी की कथा। तो कथा प्रेम से सुनो, भाव से सुनो। कथा एक बार नहीं 100 बार भी आपने सुनी होगी। लेकिन हम कहते हैं ना, हमने इतनी कथा सुनी लेकिन हमारे लिए अभी तक विमान नहीं आया। कहते हैं कि कथा सुनने से तो प्रभु के धाम को चले जाते, विमान आ जाता। तो विमान का मतलब क्या है? मतलब अभिमान, मान मतलब अभिमान, और भी मतलब चले जाना, यानी जिसका अभिमान चला जाए उसे ही विमान कहते हैं। कथा सुनकर के यदि हमारे मन से अभिमान चला गया तो फिर समझ लो कि हमारे लिए विमान आ गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप सोचो नहीं नहीं राम जी का विमान आता, विमान आएगा आपको बैठाएगा और ले जाएगा, ऐसा नहीं है। विमान मतलब अभिमान। आपके अंदर से यदि अभिमान चला गया तो समझ लो सरकार ठाकुर जी के यहाँ से हमारे लिए विमान आ। कथा सुनो, प्रेम से सुनो, सत्संग को जीवन में अपनाओ। सत्संग क्या है? जो संत का संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो सत्य का संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। राम चरित जय सुनते भाई, राम चरित सुनत अघाई। राम चरित जय सुनते भाई, राम चरित सुनत अघाई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण बहु सुदर्शन नजर बिहारी, बहु सुदर्शन नजर बिहारी। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिल नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना है ना, उसका ऐसा है मानो कि ये खाली घर के समान है, ऐसा बताया है रामचरितमानस। श्री कथा प्रेम से सुनो, श्रद्धा से, विश्वास से सुनो।
एक संत थे, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई। और 2 मूर्ति कैसे बनाई? एक बनाई थी तांबे की और एक बनाई थी सोने की। अब वहां ऐसी मूर्ति बनाई उन्होंने कि जैसे संत कोई तपस्या करने बैठे हो, ऐसी मूर्ति उन्होंने बनाई। अब उन्हें क्या किया कि नुमाइश करने के लिए बाजार में ले गए, जाकर के कहने लगे कि यदि आप इनकी परीक्षा लोगे ना तो आपको यहाँ मूर्ति दी जाएगी। और एक मूर्ति की कीमत है 10 रुपए और एक मूर्ति की कीमत है 1000 रुपए। जो तांबे की मूर्ति वो 10 रुपए की और जो सोने की वो 1000 की। अब सबने परीक्षा दी, कोई परीक्षा नहीं कर पाया। अब हुआ क्या कि एक संत उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ घटना चल रही है, चलो चल के देखते हैं। जा करके देखा, सब कुछ देखा। अब वो संत जी कह रहे कि नुमाइश कीजिए, मूर्ति ले जाइए, नुमाइश कीजिए, मूर्ति ले जाइए। संत ने कहा ठीक है देखते हैं। अब उन्होंने एक सूत ले ली। अब सूतली लेके जो तांबे की मूर्ति थी उसमें जैसे उन्होंने कान में डाली तो वो कान में से जो सूतली थी वो इधर को निकल करके इधर निकल गई। तो संत ने कहा कि ये 10 रुपए की मूर्ति है, क्योंकि इसमें सूतली इधर से इधर निकल गई। और जैसे ही सोने की मूर्ति में डाला, इधर से कान में से प्रविष्ट किया उस सूतली ने और सीधे पेट में चली। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो कथा सुनकर इधर से इधर निकाल देना, समझो वो हो गए खाली श्रोता। और जो सुन करके दिल में उतार ले, दिल में मतलब कथा को पी ले, तो उसका मतलब हो गया कि ये है सच्चे श्रोता। इसलिए भाव से प्रेम से कथा सुनो, अच्छे से सुनो, भाव से मन लगा करके सुनो। कथा जीवन में जीना सिखाती है। इस सत्संग को प्राप्त करो। घर में कैसे रहना, अगर हम सत्संग में बैठे हैं ना तो ऐसा देखो, वैराग्य भी हमारा 2 बार जागता है। क्या कब कब जागता है पता है ना आपको? एक तो सत्संग में बैठेंगे तो वैसा वैराग्य जागता है कि संसार तो एकदम झूठा और प्रभु एकदम भगवान ही सही है। एक वैराग्य सत्संग में बैठने पर जागेगा और घर जाते ही फिर अरे अरे संसार ही सब कुछ है, राम जी तो कुछ नहीं। दूसरा, आपने एक शव यात्रा देखी होगी, राम नाम सत्य है राम। जब शव यात्रा निकलती है, वो शव यात्रा को देखते हैं तब लगता है कि बस आखिर में मिट्टी में मिल जाना है, संसार ही हमारी जगह, कुछ नहीं है संसार में, चलो राम जी के पास बस। लेकिन जैसे वो शव यात्रा अपने यथा स्थान पहुंची, वैसे जला जलू कर जैसे आए, घर पे आए, सब वैराग्य वैराग्य खत्म, अब तो संसार दुनिया। तो वैराग्य को केवल उतनी ही देर के लिए मत रखो, घर पे भी जाओ, बस समझो कि परमात्मा हमारे साथ। आज मैया सती जब उनका जन्म हुआ है राजा हिमाचल के नारद जी ने हस्तरेखा देखी है। हस्तरेखा में कहा है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये सुंदर है, सुशील है, इनका नाम उमा है, भवानी है, परम जगदम्बा अम्बा है। तो अच्छा, इतना अच्छे सद्गुण संपन्न है, सद्गुण संपन्न तुम्हारे, इनमें सब कुछ सब अच्छा गुण है, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। बोले अच्छा, तो अवगुण कुछ तो होगा? बोले हाँ है ना, अवगुण एक है। बोले क्या है? बोले एक अवगुण है, बोले ये है कि इनको जो पति मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अगुण अमान मात पितु हीना। जो अगुण है, अमान है, जिसके माता पिता को कोई पता नहीं है, जो जोगी है, जटिल है, ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। जो संसार से मतलब नहीं रखता है, जो भस्म रमाता है, जो सर्पों की माला पहनता है, जो मुंड में माला पहनता है। लोग मुंड में माला पहनते और भगवान भोले बाबा मुंडों की माला पहनते कि नहीं पहनते? हाँ, हम तो मुंड में माला पहनते हैं, भगवान भोले बाबा सीधे मुंड की माला। सर्प का यज्ञोपवीत है, सर्प है, मृगशाला लपेटे हुए, ऐसा पति।
अब जैसे ही सुना राजा हिमाचल ने बड़े दुखी, अरे ऐसा पति सारे सब कुछ अच्छा है लेकिन ऐसा पति, बोले कुछ तो कीजिए। ये लाइट है कहीं और है कहीं पता हमारा लाइट पे कहीं जनरेटर नहीं मिल तो यहां मिल चालू करना है। देखो जनरेटर चालू करो, आवाज करो पिंटू, आवाज तो बात कर रहे हो अगर सही काम मैं कैसे भी करने लगा सारा दिन में जीवन से चमक श्री राधे, हरिओम हरिओम। श्री राधे, पुलिस सावरी सरकार की। अभी तो कुछ ठीक ठाक है ना, एक बार में समझ में आ गया, मतलब कोटरा बहादुर के लोग बढ़िया अच्छे हैं। नहीं तो कहीं कहीं हम जाते हैं ना 2-3 बार कहेंगे तब जाके, अब तो बड़े समझदार हो, है ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जिन देखो एक बात आपको पता है ना कि अगर हम कीर्तन में ताली बजाते हैं, कीर्तन में अगर हम अच्छा सब कुछ करते हैं, भजन गाते, कीर्तन गाते, ताली बजाते हैं ना, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी जो सबको अच्छी लगती है। जो अब हम घर पे जाते हैं सुंदर, अगर हम ना हो तो क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं। तो यदि हम सत्संग में जाए ना, तो सत्संग में जाके हम अच्छी भगवान की कीर्तन में ताली बजा लेना, तो फिर हम सुंदर हो जाते हैं, क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अच्छे से ताली एकदम से अच्छे से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया सती का विवाह होने जाता है। अब मैया सती का विवाह अब भगवान भोले बाबा का जो स्वरूप बताया है नारद जी ने, अब नारद जी ने कहा कि देखो ऐसा पति मिलेगा। बोले अच्छा ऐसा पति। अब नारद जी ने कहा कि अच्छा कुछ तो कम हो सकता है। बोले हाँ मैं हो सकता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मैट सकाई त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी ने तप करेगी ना, तब कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन मिलना तो वही पति है। बोले अच्छा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मिलना वही पति है। अब मैया जो पार्वती थी, उन्होंने व्रत किया, तप किया, फल खा लेती थी। अब इधर क्या हुआ कि भोले बाबा जो थे, मैया सती का जब त्याग हो गया था, मैया सती ने त्याग कर दिया, कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ गए और उनकी समाधि लग गई थी। बीते संवत सहस्र 87, आज जब 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा की आंखें खुली है, वो भी कैसे, राम जी आ गए उनके सामने। बोले अच्छा मेरे प्रभु श्री राम आए। बोले हाँ। बोले कहो सरकार क्या आज्ञा है, क्या लेकर के आए। बोले हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। बोले अच्छा विवाह कर ले। बोले हाँ। बोले ठीक है आपकी आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, तो सर पे सिरोधार रहे हम विवाह करेंगे। ठीक है। अब राम जी चले गए। अब इसी समय क्या हुआ कि ताड़कासुर जो था, अब ताड़कासुर का अत्याचार फैलने लगा है। अब ताड़कासुर अत्याचार जब फैलने लगा, पाप करने लगा, तो दौड़े दौड़े जितने भी देवता थे सब ब्रह्मा जी के पास।
धरती पर यदि कोई पाप कर्म करने लगता है ना तो सबको फल भोगना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति पाप करता है लेकिन फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो। कर्म प्रधान हमारी भारत भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे ना तो फिर बुरा कर्म का फल भी बुरा ही होता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए जीवन, अच्छे अच्छे कर्म को। नहीं तो फिर क्या, एक दिन अगर कर्म करते करते बुरे बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म ना किए, पंछी निकल जाता, फिर कहाँ जवाब देना पड़ता है? बोले ऊपर भगवान के पास जाकर। बोले मैंने कितना अच्छा प्राणी बना करके तुझे संसार में भेजा। हो पापी मन कर ले भजन, हो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्राणी पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से दोनों हाथ एक दो। जब पंछी उड़े ही जाना तो गाने ढंकी ताली आ जाने भगवान के कीर्तन में। उठाओ एकदम लंबे लंबे हाथ, एकदम सबके दिखने चाहिए, तभी हम वहाँ पे आगे गाएंगे ना तो ना गाए। एकदम लंबे लंबे और कहना है सबको, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब
से हम पसारे जाएगा जग से मत बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा पसारे आया जग में हाथ पसारे जाएगा मत बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा बन के आया जग में हाथ पसारे जाएगा तब जब बाद में प्राणी पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा से पंछी निकल जाएगा जब तेरा से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन पछताना नहीं है भगवान की कथा सुन रहे हम काय को पछता कहना ठाकुर जी से जाके कि मन लगा के कथा सुनी हम ना पछताने वाले है ना उठा जरा दोनों हाथ ताली बजाते बड़े गाँव बाद में प्राणी पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा से पंछी निकल जाएगा जब तेरा से पंछी निकल जाएगा तेरा से पंछी निकल जाएगा जब तेरा से पंछी निकल बाद में प्राणी पछताएगा जब हाँ आपको आता होगा जरूर आता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आता आता है ना गाओ जरा मैं भी सुन लूँ थोड़ी देर आप मेरा सुन रहे थे जब से मैं आपका सुन हाँ गाओ बाद में प्राणी पछताएगा जब थोड़ा आवाज पिंजरे से पंछी आवाज कहाँ गई सब बंद कर दो गाओ थोड़ा हम भी तो सुने पिंजरे से पंछी माता मैंने बड़ा अच्छा गाती तो सुंदर सुंदर सुन लगाती ना मैं भी ना पता इतना अच्छा गाती गाओ पिंजरे से पंछी जब पिंजरे से पंछी तो थोड़ा गाते हुए बाद में प्राणी पछताएगा जब गाना भी और ताली बजाते हुए पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तेरा से पंछी निकल जाएगा जब तेरा से पंछी निकल जाएगा हरि बोल